आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है राष्ट्र के पुनर्निर्माण का आधार बनेगा राम मंदिर। आलेख प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी, पूर्व महानिदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली। दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक अनथक संघर्ष का प्रतीक है। अयोध्या यानी वो भूमि जहां कभी युद्ध ना हुआ हो। ऐसी भूमि पर एक लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये भारत के लोकतंत्र, उसके न्यायिक सामाजिक मूल्यों की स्थापना का समय भी है। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, जन्मभूमि है। हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। विदेशी आक्रांताओं का मानस क्या रहा होगा कहने की जरूरत नहीं है, किंतु हर भारतवासी का राम से रिश्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वे हमारे प्रेरणा पुरुष हैं, इतिहास पुरुष हैं। उनकी लोक व्याप्ति विस्मयकारी है। ऐसा लोक नायक न सदियों में हुआ है और न होगा। लोक जीवन में, साहित्य में, इतिहास में, भूगोल में, हमारी प्रदर्शन कलाओं में उनकी उपस्थिति बताती है कि राम किस तरह इस देश का जीवन है। भगवान राम को शील, सदाचार, मंगल, मैत्री, करुणा, क्षमा, सौंदर्य और शक्ति का पर्याय माना गया है। राम का होना मर्यादाओं का होना है, रिश्तों का होना है, संवेदनाओं का होना है, सामाजिक न्याय का होना है, करुणा का होना है। वे सही मायनों में भारतीयता के उच्चादर्शों को स्थापित करने वाले नायक हैं। एक आदर्श पुत्र, भाई, सखा, न्यायप्रिय नायक, हर रूप में वे संपूर्ण हैं। उनकी राजत्व में भी लोक तत्व और लोकतंत्र के मूल्य समाहित हैं। वे जीतते हैं किंतु हड़पते नहीं। सुग्रीव और विभीषण का राजतिलक करके वे उन मूल्यों की स्थापना करते हैं जो विश्व शांति के लिए जरूरी है। राम ने जो आदर्श स्थापित किए उस पर चलना कठिन है, किंतु लोक मन में व्याप्त इस नायक को सबने अपना आदर्श माना। राम सबके हैं, वे कबीर के भी हैं, रहीम के भी हैं, वे गांधी के भी हैं, लोहिया के भी हैं। राम का चरित्र सबको बांधता है। भगवान श्री राम भारतीय संस्कृति के ऐसे वट वृक्ष हैं जिनकी पावन छाया में मानव युग युग तक जीवन की प्रेरणा और उपदेश लेता रहेगा। जब तक श्री राम जन जन के हृदय में जीवित हैं, तब तक भारतीय संस्कृति के मूल तत्व अजर अमर रहेंगे। यदि रामायण से कुछ सीखना है तो चरित्र निर्माण, भाव की शुद्धता, पवित्रता, जीवन को धर्म, मर्यादा और उच्चादर्श की ओर ले चलना सीखें। राम अपने जीवन की सरलता, संघर्ष और लोक जीवन से सहज रिश्तों के नाते कवियों और लेखकों के सहज आकर्षण का केंद्र रहे हैं। उनकी छवि अति मनभावन है। वे सबसे जुड़ते हैं, सबसे सहज हैं। उनका हर रूप, उनकी हर भूमिका इतनी मोहनी है कि कविता अपने आप फूटती है। किंतु सच तो यह है कि आज के कठिन समय में राम के आदर्शों पर चलना साधारण नहीं है। उनकी सहजता लेकर जीवन जीना कठिन है। अयोध्या लौटकर वे सबसे पहले माँ कैकेयी का आशीर्वाद लेते हैं। ये विराटता सरल नहीं है, पर राम ऐसे ही हैं, सहज, सरल और इस दुनिया के एक अबूझ से मनुष्य। राम भक्त वत्सल हैं, मित्र वत्सल हैं, प्रजा वत्सल हैं। उनकी एक जिंदगी में अनेक छवियां हैं जिनसे सीखा जा सकता है। अयोध्या का मंदिर इन सद्विचारों, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का प्रेरक बने। राम सबके हैं, राम सबके हैं। ये भाव प्रसारित हो तो देश जुड़ेगा। ये देश राम का है, इस देश के सभी नागरिक राम के ही वंशज हैं। हम सब उनके ही वैचारिक और वंशानुगत उत्तराधिकारी हैं। ये मानने से दायित्वबोध भी जागेगा। राम अपने से लगेंगे। जब वे अपने से लगेंगे तो उनके मूल्यों और उनकी विरासतों से मुंह मोड़ना कठिन होगा। सही मायनों में राम राज्य आएगा। कभी वाल्मीकि के राम, तुलसी के राम, गांधी के राम, कबीर के राम, लोहिया के राम, हम सब के राम हमारे मनों में राम होंगे। वे तब एक प्रतीकात्मक उपस्थिति भर नहीं रहेंगे, बल्कि तात्विक उपस्थिति भी होगी। वे सामाजिक समरसता और ममता के प्रेरक भी बनेंगे और कर्ता भी। इसी में हमारी और इस देश की मुक्ति है। आज के भारत का मिजाज अयोध्या में स्पष्ट दिखता है।
आज यहाँ प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहाँ परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहाँ विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहाँ विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी और राम मंदिर का निर्माण राष्ट्र के पुनर्निर्माण का आधार बनेगा। कार्यक्रम आजकल में इतना ही। नमस्कार।